हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए। यह ग्रामर का चैप्टर है और 8, 9, 10 में भी आपको मदद करेगा। तो ये बुक मैं जो ग्रामर डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच, ये वर्ब फिलर है बेसिकली। तो ये ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है। तो चलिए ना देर करते हुए हम इसको एक एक चीज़ को पढ़ पढ़ के समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं पहले। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भरें विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिया गया वर्ब है उसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा वो भरना है हमें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ही डैश नेक्स्ट मंथ। देखिए नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से ये आंसर होगा इसका, यहाँ पे होगा नेक्स्ट मंथ, ठीक, खाली स्थान पे। फिर दूसरा क्वेश्चन, माय फादर डैश टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल, तो टुमारो मतलब आने वाला कल, तो यहाँ पे विल कम होगा। और एक अर्थ में कम्स भी सही होगा, क्योंकि आप लोगों को शायद याद होगा, मैं याद दिला देता हूँ। अगर प्रेजेंट टाइम में हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। तो इसीलिए मेरे अनुसार से दोनों आंसर इसका सही होगा। लेकिन विल कम सभी लोगों को पता है तो ज़्यादा लोग विल कम ही यहाँ इसमें सही करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है ही डैश टू दिल्ली टुमारो। ये भी टुमारो है तो वेंट तो होना नहीं है, वेंट नहीं होगा, हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा इज गोइंग। तो इज गोइंग हमारा 3 का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में माय फादर डैश 70 नेक्स्ट मंथ। मेरे पिताजी डैश 70 नेक्स्ट मंथ, तो क्या होगा विल बी और विल। तो देखिए यहाँ पे होने की बात हो रही है तो यहाँ पे निश्चित रूप से विल बी होगा। तो फ्यूचर में है नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की बात हो रही है। 5वां क्वेश्चन है ही डैश टू दिल्ली लास्ट वीक। ही विल गो और वेंट। तो विल गो, यहाँ पे विल गो की बात हो रही है और वेंट की बात हो रही है। तो लास्ट वीक, देखिए यहाँ पे इससे हम पकड़ सकते हैं, लास्ट वीक है तो ये एक पास्ट टाइम को शो कर रहा है, तो इसीलिए इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा, इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा ये वेंट, क्योंकि पास्ट वर्ब ही भी लगेगा, क्योंकि टाइमिंग वर्ड जो है ये बीते हुए समय को बता रहा है। 6ठा क्वेश्चन आई शैल टीच हिम इफ़ ही डैश। तो विल कम और कम्स, देखिए विल कम और कम्स दोनों में हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, आई शैल हेल्प यू इफ़ यू डैश टू मी। तो विल कम नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा कम। अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ही डैश इफ़ ही वर्क्स हार्ड। देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 को ही उलट दिया है 8 में। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा विल पास, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर में वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो और नहीं तो या अन्यथा यू विल फेल और फेल। तो इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा यू विल फेल। 10 नंबर में शी विल नॉट गो आउट इफ़ इट, वह नहीं बाहर नहीं जाएगा यदि वर्षा होगी। तो वर्षा होगी इफ़ के साथ कनेक्टेड है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रेंस होगा। द टीचर डैश यू इफ़ यू गो टू हिम। अब देखो टीचर विल हेल्प और इज हेल्पिंग, यहाँ पे देखिए एक पार्ट जो सेंटेंस का है ये विल से लगा हुआ है, तो ये पार्ट विल से लगा हुआ है। तो रूल है कि अगर एक पार्ट सेंटेंस का कंडीशनल हो, इफ़ लगा हो, तो दूसरा पार्ट फ्यूचर में होता है, यानी एक पार्ट कंडीशन वाला जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, दूसरा पार्ट जो है वह फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा विल हेल्प होगा, इज हेल्पिंग नहीं होगा, ये हमारा आंसर
नहीं होगा। आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है डोंट कम, मत आना, इफ इट रेन्स और विल रेन्स। तो निश्चित रूप से बच्चों ये हमारा आंसर होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, कंडीशन लगा हुआ है। 13 में द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। निश्चित रूप से आप सबको पता होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कैम होगा, कम्स नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पेशेंट, सेम क्वेश्चन है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डैश। तो ये क्वेश्चन सॉरी मैंने बता दिया पहले। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर, बच्चा सो चुका था, बिफोर आई डैश होम। तो आई के बाद V2 आएगा, तो V2 हो जाएगा क्या, रिज्ड। रिज्ड हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी डैश द वर्क बिफोर आई वेंट टू हर हाउस। अब देखो सी डैश द वर्क, तो क्या होगा यहाँ पे, हैड फिनिश्ड होगा बच्चों। इसका आंसर हैड फिनिश्ड होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कंडीशनल केस में जैसे हम लोग यहाँ इससे पहले देखते आ रहे हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, तो यहाँ पे आंसर है, सॉरी ऑप्शन दिया हुआ है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन। क्या हुआ था, ट्रेन छूट चुकी थी ना, तो हैड लेफ्ट हो जाएगा हमारा, इसके अंदर हैड होगा आंसर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 में ही डैश स्कूल बिफोर द बेल रैंग, ही डैश स्कूल। अब देखो बिफोर लगा हुआ है और ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो निश्चित रूप से हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 18 का देख लेते हैं। वी अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन, वी अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर। फिर अगला क्वेश्चन, द क्रॉप, फसल, डैश बिफोर इट रेन, तो फेल्ड और हैड फेल्ड, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हैड फेल्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से 20 नंबर में, आई डैश द प्लेस व्हेन ही कैम। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन लेफ्ट है और हैड लेफ्ट है, तो एक जो पहला एक पार्ट है सेंटेंस का वह पास्ट इंडिफिनिट में है, दूसरा पार्ट जो है पास्ट परफेक्ट में होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 22, सी डैश व्हेन आई मेट हर दिस मॉर्निंग। तो व्हेन लगा हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा was dressing, सी was dressing। 23, आई सॉ हिम व्हेन आई डैश फॉर ए बस। अब देखो यहाँ पे आई सॉ हिम व्हेन, जब आई डैश फॉर ए बस, ये दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से was वेटिंग होगा, व्हेन आई was वेटिंग फॉर ए बस। अगला क्वेश्चन 24 में देख लेते हैं। व्हेन आई डैश इन द फील्ड। अब देखो व्हेन लगा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, तो देख लेते हैं आंसर है पास्ट कंटिन्यूस का ये, और कुछ देखने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पास्ट इंडिफिनिट में है। अगला 24 मैंने देख लिया है। अब 25 देखो, 25 में सी वाज सॉ डेट व्हेन ही डैश वाज स्लीपिंग। देखो व्हेन जैसे ही लग जाएगा तो हमें समझ में आ जानी चाहिए बात पास्ट कंटिन्यूस की हो रही है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वाज स्लीपिंग ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाइल दे प्लेड वी डैश। अब व्हाइल दे प्लेड सी सैंग, क्योंकि एक पार्ट पास्ट इंडिफिनिट में है, दूसरा पार्ट भी पास्ट इंडिफिनिट में होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना बच्चों। अगला क्वेश्चन 27, व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, जब उसने समाचार सुना। अब देखो हर्ड द न्यूज़, समाचार सुना, ही डैश
तो अब क्या हुआ, वह रोया, तो he wept। अगला क्वेश्चन 28 देख लो। दे डैश टू द रेडियो व्हेन आई वेंट आउट। अब यहाँ पे ऑप्शन है लिसेंड और वर लिसनिंग, तो यहाँ पे निश्चित रूप से वर लिसनिंग होगा सही आंसर। व्हेन इट रेन, जब वर्षा हुई, सी डैश एन अम्ब्रेला, सी had carried an umbrella। we dash in France when the war began, तो यहाँ पे war living हो जाएगा। 31 नंबर, by next July he dash his second novel, तो will have written लिख चुकेगा, सेकेंड नॉवेल लिख चुकेगा, याद रखेंगे आप लोग। विल राइट नहीं होगा। 32 देख लो। ही विल हैव फिनिश द वर्क बिफोर यू लीव, या ये हो जाएगा आंसर इसके अंदर। अब आ जाओ यहाँ पे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई विश, काश में एक राजा होता, तो कोरी कल्पना की बात हो रही है, तो फटाफट इसका आंसर मार दो। ही टोल्ड मी दैट शी डैश होम, उसने मुझे कहा कि वह घर जा रहा है। अच्छा, ये हमारा इज गोइंग आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे वॉज गोइंग लगाएंगे, लेकिन वॉज गोइंग गलत होगा। ही टोल्ड मी दैट शी डैश होम, शी वॉज गोइंग होम। ये सॉरी, हमारा ये आंसर सही होगा, ये गलत होगा, सॉरी फॉर इट। 32 ही डैश बाय राम, देखो ये पैसिव में है, तो ये होना नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा वॉज बीटन। 36 द सेकेंड गोल, अब देखो वॉज स्कोर्ड, ये फटाफट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 37 में, ही सेड दैट, ये देखो इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, तो ही डैश कम सुन, तो यहाँ पे पैसिव नहीं, इनडायरेक्ट में दिया हुआ, तो विल नहीं, वुड हो जाएगा, ही वुड कम सुन। 38 में देख लो, इट कैन बी डन, क्योंकि बी के बाद भी आता भैया। 39 जॉन से स्पीक एज इफ, अब देखो एज इफ, जैसे कि वह ऐसे बोलता है जैसे कि वह मेरा बॉस हो, तो ये कोरी कल्पना है, तो फटाफट हम वर में टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देख लेते हैं। आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 41 इट इज़ ए टाइम वी डैश प्लेइंग टेनिस, स्टार्टेड होगा, बिना किसी झिझक के स्टार्टेड लगाएंगे ऑप्शन में और बढ़ेंगे आगे। फिर फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई विश, देखो कोरी कल्पना हो रही है, तो ही डैश द लीडर ऑफ माई पार्टी, कोरी कल्पना हो रही है, तो फटाफट इसके अंदर हमको ऑप्शन वॉज तो लेना नहीं है, इसका अंदर वर हो जाएगा। ही वॉज रेड हैंडेड, अब देखो यहाँ पे कैचिंग है, कैचिंग तो होना नहीं, क्योंकि ये वॉज के बाद V3 रेड हैंडेड है, तो रेड हैंडेड कैचिंग होगा नहीं, तो ये पैसिव में है, तो काउट। 44 इफ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड, यहाँ पे वुड मैक, फटाफट आंसर मार देंगे। विल नहीं होगा, कंडीशनल केस है, इसीलिए नहीं होगा। अब देख लेते हैं 45 द सॉन्ग ही डैश वाज स्वीट, अब देखो सैंग होगा, सिंग्स होना नहीं है, क्योंकि वही गीत उसने गाया, वह अच्छा था, मीठा था, सुंदर था। तो इस तरह से गाइस एक चैप्टर, एक लेसन आपका कंप्लीट होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।